भैया राम राम। आज बात करेंगे उस चीज की जिसका नाम सुनते ही शादी वाले घरों में सन्नाटा छा जाता है, मंगल दोष। ये कोई बीमारी या श्राप नहीं, बल्कि कुंडली की एक खास स्थिति है। जब मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में बैठता है तो इसे मंगल दोष कहते हैं। हर घर का अपना मतलब है। पहला खुद का, चौथा सुख का, सातवां जीवन साथी का, आठवां संकट का, 12वां खर्च का। मंगल जो ऊर्जा और गुस्से का प्रतीक है, जब इन घरों में आता है तो माना जाता है कि वो इन पहलुओं में हलचल मचा सकता है। दक्षिण भारत में कभी कभी दूसरे घर में बैठे मंगल को भी मांगलिक मानते हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ मंगल की एक खास पोजीशनिंग है। कोई डरने वाली बात नहीं, ये टैग नहीं है, बस एक ज्योतिषीय गणना है जिसके उपाय भी है। मांगलिक शब्द सुनकर घबराने की जरूरत नहीं, पहले समझिए कि असल में असर कितना है। आगे जानेंगे कि शादी में इसका इतना हल्ला क्यों मचता है। शादी के वक्त मंगल दोष की इतनी चर्चा क्यों? सीधा कनेक्शन है कुंडली के 7वें घर से, जो शादी और जीवन साथी से जुड़ा है। माना जाता है कि अगर मंगल 7वें या 8वें घर में हो तो वैवाहिक जीवन में तनाव, झगड़े या सेहत पर असर पड़ सकता है। इसी डर से परिवार वाले कुंडली मिलान में मंगल दोष को लेकर सतर्क हो जाते हैं। कई बार अच्छे रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक पार्टनर मांगलिक है, दूसरा नहीं। हालांकि हर मांगलिक की कुंडली एक जैसी नहीं होती। मंगल की राशि, दूसरे ग्रहों की स्थिति सब फर्क डालते हैं। अगर दोनों पार्टनर मांगलिक हो तो उनकी ऊर्जा संतुलित हो सकती है। इसे दोष का कटना कहते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से हो, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं। असल में हर कुंडली अलग होती है। हर मामले में डरना जरूरी नहीं। अक्सर मांगलिक लोगों को गुस्सैल और जिद्दी मान लिया जाता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। मंगल ग्रह सेनापति है, ऊर्जा, साहस, लीडरशिप और कभी कभी आक्रामकता देता है। मांगलिक लोग मेहनती, अनुशासन प्रिय और रिस्क लेने वाले होते हैं। ये खूब आगे बढ़ सकते हैं पुलिस, सेना, मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में। लेकिन रिश्तों में यही ऊर्जा कभी कभी टकराव ला सकती है, खासकर अगर एक पार्टनर डोमिनेटिंग हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हर मांगलिक झगड़ालू है। अगर ऊर्जा को सही दिशा मिले तो यही ताकत बन सकती है। समझदारी और आपसी समझ से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। किसी को सिर्फ मांगलिक टैग से जज करना सही नहीं। असल मायने में ये स्वभाव की एक झलक है। हर इंसान अलग होता है। तो क्या मंगल दोष का कोई इलाज नहीं? बिल्कुल है। सबसे आम उपाय मांगलिक की शादी मांगलिक से कराना, जिससे दोष कट जाता है। अगर ऐसा ना हो सके तो 28 साल के बाद शादी करने से भी असर कम होता है। पूजा पाठ, जैसे हनुमान जी की पूजा, मंगलवार को हनुमान चालीसा या भगवान शिव की उपासना भी असरदार मानी जाती है। प्रतीकात्मक विवाह, जैसे घड़े,